So welcome back to my channel Design with आदेश और कलाकृति एकेडमी वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग मस्त हो गए। आज बहुत से लोगों के यहाँ पे छठ की पूजा थी, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से लोग उसमें बिजी होंगे। विश यू द बेस्ट। बाकी एक बार के लिए जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ सो दैट क्लास को कंटिन्यू किया जाए। हाय सर, हाय हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई होप मस्त हो गए, एकदम बढ़िया से चकाचक। आपको यहाँ पे एडोब प्रीमियर का इंटरफेस दिख रहा होगा, विजिबल होगा। अगर नहीं है, कोई इशू है तो जल्दी से बता दो। फटाफट से जुड़ जाओ। बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट का लोगों का, कि जितने भी लोग अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं एक बार के लिए क्लास को ज्वाइन कर लें। देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। और जो भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार के लिए स्ट्रीम को लाइक कर दो और कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दो, जैसे कि स्नैप स्टोरी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, सैटरडे को, कि बेसिक इंटरफेस कैसे आपको सेटिंग्स रखनी, क्या रखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी प्रीमियर में। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो एक बार के लिए आप वो भी पूछ सकते हो जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब आपको मैंने उस दिन बेसिक इंटरफेस बता दिया था कि यहाँ पे आप अपनी मीडिया इंपोर्ट करोगे, ये आपकी टाइमलाइन होगी, ये आपकी प्रीव्यू स्क्रीन होगी, यहाँ पे आपके इफेक्ट्स शो करेंगे। देन आपकी ये इफेक्ट पैनल होंगे कि यहाँ पे आपके जो इफेक्ट्स होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं प्रीमियर के बाय डिफॉल्ट, वो सारी चीजें होंगी। देन एसेंशियल ग्राफिक्स में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, वो होंगे मोशन ग्राफिक के। एसेंशियल साउंड में कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ल्यूमेट्रिक कलर आपके एडिटिंग में काम आता है। देन मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा ब्रीफ करूंगा थोड़ा सा बाद में। मार्कर्स, आपको कोई चीज अलग अलग पॉइंटर्स हाईलाइट करने हैं, मार्कर के यूज से कर सकते हो आप। देन हिस्ट्री, देन इवेंट, एंड देन टाइम कोड। सो इन दो, इसकी और मार्कर, सॉरी, मेटा डेटा की हम बाद में बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पे हम एक पहले वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लाइक जस्ट सपोज मैंने एक ये नॉर्मल वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली, ठीक है। ये वीडियो आप टाइमलाइन पे देख सकते हो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, V3 V2 V1 A1 A2 A3। ये आपके वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक होते हैं। V1 V2 V3 मीन्स वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ट्रैक। A1 A2 A3 मीन्स ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 ट्रैक। ठीक है, तो ये आपके ऑडियो के ट्रैक हो गए, ये आपके वीडियो के ट्रैक हो गए। आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो,
यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऐड ट्रैक और डिलीट ट्रैक का ऑप्शन देख रहे होगे, तो ऐड ट्रैक आप करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड ट्रैक में वो पूछेगा कि आपको ऑडियो की ट्रैक ऐड करनी है या फिर वीडियो की, और कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट करनी है। तो इस तरीके से आप लाइक अगर आपको वीडियो 1 के बाद चाहिए ट्रैक ऐड करने के लिए तो आप वहाँ पे आफ्टर वीडियो 1 कर दोगे। अगर वीडियो ट्रैक 2 के बाद चाहिए कि आपकी वीडियो ट्रैक 2 के बाद एक और ट्रैक मिले, तो आप वहाँ पे आफ्टर वीडियो 2 कर दोगे। तो इस तरीके से ट्रैक टाइप क्या होता है, ये आपको ऑडियो में मिलता है 5.1 एडेप्टिव और मोनो। तो हमको अभी नहीं चाहिए तो हम इसको कैंसिल करते हैं, हमारे लिए ये 2 ट्रैक अभी के लिए सफिशियंट है। अब जब हमने देखो यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो हमें कुछ, सिर्फ हमने इस पे वीडियो ट्रैक पे क्लिक किया तो हमें वीडियो की कुछ इफेक्ट पैनल में इफेक्ट शो हुए। हमने ऑडियो पे भी क्लिक किया तो ऑडियो के इफेक्ट शो हुए। हमने दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया तो हमें पूरे वीडियो और ऑडियो के दोनों के बाय डिफॉल्ट कुछ इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो कमेंट करके। अगर आप दोनों सिलेक्ट करोगे तो आपको दोनों की प्रॉपर्टीज इस तरीके से देखने को मिल जाएगी जैसे अभी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। लाइक ऊपर आपको वीडियो शो हो रही होगी, नीचे आपको ऑडियो की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो एफएक्स, मैंने इसको क्लिक किया, ये ऑन और ऑफ हो रहा है। मीन्स आप इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट सेट मिल गया ऑन होके तो ये ऑन ही रहेगा, नहीं, इसको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी आपको इफेक्ट्स को यूज करना हो वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उसमें। सो सॉरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं मोशन, पोजीशन, स्केल। देन उसके बाद अगर हम इसको यूनिफॉर्म स्केल बंद कर देते तो स्केल विड्थ आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। तो अभी इसको हम यूनिफॉर्म स्केल को ऑन ही रखते हैं। रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर, ओपेसिटी। देन यहाँ पे आपको कुछ शेप दिख रहे होंगे, सर्कल, एलिप्स मास्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन मास्क, पेन टूल, फ्री ड्रॉ, बेजियर। मतलब ये आपका पेन टूल है, आप पेन टूल के थ्रू मास्किंग कर सकते हो। ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है अपने सब्जेक्ट में। यहाँ पे ब्लेंड मोड, नॉर्मल, डार्क, मल्टीप्लाई, ये सारे ब्लेंड मोड। जैसे कि आप कोई इफेक्ट वगैरह यूज कर रहे हो, कोई आपने बैकग्राउंड ऐसा मोशन का डाला हुआ जिसको आप ओपेसिटी कम करके शो करना चाहते हो, तो वहां पे आप ब्लेंड मोड यूज कर सकते हो विद ओपेसिटी। ठीक है। देन टाइम रीमैपिंग, टाइम रीमैपिंग स्पीड से रिलेटेड है तो इसको हम आपको बताएंगे यूज करके। वॉल्यूम, बाईपास और लेवल, ये बाय डिफॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्लू ऑन मिलेगा। ये कहाँ पे यूज होता है, बाईपास, इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक की फ्रेम ऐड हो गया। वो की फ्रेम क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि वो ऑन था। अभी हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, ये ऑफ हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो की फ्रेम ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है। सेम ऑडियो का लेवल, लाइक अभी मेरी 0 पे है, अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो जो मेरी ऑडियो अब सुनोगे आप, and creative mentor who help a student to learn design and animation software। ऑडियो आ रही है आप लोग को? Through hand-on projects and live sessions. Already we have conducted seminars in schools and on social media। तो ये इतनी तेज आवाज क्यों लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो डीबी थी इसको इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को, वरना नॉर्मल आवाज इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे देखो की फ्रेम ऐड हो गए। की फ्रेम क्यों ऐड हो गए, की फ्रेम इसलिए ऐड हो गए क्योंकि यहाँ पे इसका लेवल का जो अपना टाइमर था, टॉगल था, ये ऑन था, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मींस
जो ये की फ्रेम है ये आपके डिलीट हो जाएंगे, तो अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो आप ओके करोगे, नहीं करना हो तो कैंसिल करोगे। मेरे को नहीं करना है, मेरे को करना है तो मैं ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ से डिलीट हो गए। यहाँ तक कि क्लियर है सबको? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से। तो अब हम आते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट फ्रेम। अब यहाँ पे आप एक टूल देख रहे होगे, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल ए, ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल शिफ्ट ए। देन उसके बाद आप देख रहे होगे रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेट स्ट्रेच टूल, रिमिक्स टूल। देन यहाँ पे आपको मिलेगा रेजर टूल, रेजर टूल। देन आपको यहाँ पे मिलेगा स्लिप टूल, और इसी के अंदर आपको स्लाइड टूल। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा पेन टूल, देन रेक्टेंगल टूल, देन हैंड टूल, जूम टूल, और आफ्टर दैट लास्ट आपको क्या दिखेगा, टेक्स्ट टूल मीन्स टाइप टूल और वर्टिकल टूल। सो ये आपके टूल है जो आप इसमें यूज करोगे। इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंस एज नेक्स्ट और इंडिविजुअल क्लिप। यहाँ पे आप अपने जो सीक्वेंसेस और नेक्स्ट बनाओगे, नेक्स्ट चीजें बनाओगे, उसको एज अ इंडिविजुअल क्लिप में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, इस क्लिप को राइट क्लिक किया, नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट करने पे क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं जस्ट लाइक डेमो, और ओके करते हैं। अब देखो इसने क्या किया, इसने एक प्री कंपोजिशन, आफ्टर इफेक्ट में जैसे होता है, आफ्टर इफेक्ट में होता है प्री कंपोजिशन। तो आफ्टर इफेक्ट में प्री कंपोजिशन होता है ना, तो प्री कंपोजिशन में आप जब डबल क्लिक करते हो तो वो उसके अंदर चले जाते हो, आप उस फाइल के मेन फाइल के अंदर चले जाते हो। सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे देखो नेक्स्ट किया था, इसको ये ग्रीन कलर का हो गया, हमने इस पर डबल क्लिक किया, हम इसकी मेन लेयर में आ गए। तो ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है, जब हम बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हैं तो नेक्स्ट बनाने से हमें बहुत इजी हो जाती है चीजें, तो हम वहां पे नेक्स्ट का यूज करते हैं। राना रेहान, स्पीक ब्रो, एम आई ऑडिबल? ये साउंड नहीं आ रही है क्या? एक बार के लिए प्लीज कमेंट कर देना अगर कुछ साउंड का इशू है तो। सो अब हम अपनी वीडियो को यहाँ से प्ले करते हैं। वीडियो प्ले Hi, करने के I am बाद Adesh फिर Srivastava, बाकी founder प्रेस and करोगे तो वीडियो CEO आपकी of प्ले हो Kalakriti जाएगी। Academy. I am a creative designer and creative mentor who help students. अभी हम इसको मान लो म्यूट करते हैं। अब ये देखो मैंने ऑडियो को यहाँ पे इससे म्यूट कर दिया, ठीक है, हमने ऑडियो म्यूट कर दिए। अब यहाँ पे ये जो ऑडियो का बार है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक। हम इसको यहाँ पे जाके देखो, हमने इसको यहाँ पे म्यूट किया था बट यहाँ पे ये म्यूट नहीं हुआ, बट फिर भी आपने इंटरनली म्यूट कर रखा है, उसकी वजह से वो पूरी वीडियो म्यूट पे है। हमने यहाँ पे गए इसको अनम्यूट कर दिया,
अब हम Already फ्यूचर we में have conducted seminars in वापस से schools and डिस्कस on करेंगे। social media platforms like Instagram and Telegram. एनिमेशन होने लगा Our कि अब mission is आपको to create ऑडियो के अकॉर्डिंग मूव करना design है। and animation learning यहाँ से skills आप क्या करो, more आप proficient डाउनलोड and डाउनलोड efficient for कीजिए learners. पैराग्राफ, Our और app is डाउनलोड launching डाउनलोड soon so that learner can get more easy and accessible learning through our एक बार app. आप कैसे My main motto is to create design and animation learning more practical and career oriented. Thanks. अब हमें इसको जूम इन करना है, क्योंकि ये ट्रैक देखो, ये तो चलो वीडियो का ट्रैक है, ऑडियो ट्रैक आपको बहुत छोटा सा दिख रहा है। अब आपको जूम इन करना है, तो जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ जो आपका माउस का स्क्रॉलिंग बटन होता है उसको यूज करना है आपको, और जूम इन कर लेना है। बट ये लेयर तो जूम हो गई, अब हम इसको बड़ा कैसे करें, लाइक वर्टिकली इसको जूम कैसे करें, तो इस ऑडियो ट्रैक पे आना है, इस साइड में जहां पे आपके ये ट्रैक विजिबल होंगे, वहां पे आके ऑल्ट के साथ इसको स्क्रॉल कर लेना है। आप ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ, लाइक ये देखो, ऑल्ट के साथ हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया। अब आपको यहाँ पे वेवलेंथ दिख रही होगी, ये ऑडियो की वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। अब आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं पे वेवलेंथ एकदम यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऑडियो में, तो ये आपकी ब्लैंक है। अब आप इसको कट कर सकते हो। अब आप इसको कट कैसे करोगे, आपने जूम कर लिया, मान लो आपको यहाँ तक, जस्ट अ मिनट, जस्ट सपोज आपको यहाँ तक इसकी ऑडियो को कट करना है, तो आप या तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, जो हेल्प करता है आपकी उस सिलेक्टेड एरिया को कट करने के लिए। एक होता है आपका रेजर टूल सी, जिसका शॉर्टकट है सी। ठीक है, आप सी प्रेस करोगे तो आपका, जैसे मैंने अभी कंट्रोल जेड कर दिया, मेरे को इन दोनों को इस पोर्शन पे जहाँ पे हमारा ये बार है, जो इसकी टाइमलाइन का बार है, इससे इस एरिया तक कट करना है। तो हम क्या प्रेस करेंगे? सी। अब यहाँ पे देखो, आप एक ब्लेड बन के आ गई, मैंने क्लिक किया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब कंट्रोल जेड करते हैं, सेम चीज हम कैसे कट कर सकते हैं? कंट्रोल के, देखो दोनों एक बार में कट हो गए। कंट्रोल के से सी प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अब आप देखो, मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे +3 दिखा रहा है, यहाँ पे -3, मतलब कि +3 फ्रेम ये आगे बढ़ गया है, और -3 फ्रेम ये पीछे है। मीन्स अब आपकी ऑडियो और वीडियो सीक्वेंस नहीं रहेगी, Hi, I am Adesh वहां पे ऑडियो Srivastava, कुछ और founder चलेगी, and वीडियो कुछ CEO of और चलेगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको, कि आप जब भी टाइमलाइन पे काम करो तो कुछ भी सडन मूव ना होने पाए ऐसे, कि अगर ऐसे मूव होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, कि आपकी ऑडियो कुछ और जा रही होगी और वीडियो कुछ और चल रही होगी। तो उस चीज से हमेशा बचना है। तो कंट्रोल के से आप कट कर सकते हो, रेजर टूल का शॉर्टकट है सी, शिफ्ट सी से भी कर सकते हो।
अगर आपको सिंगल सिंगल सेकंड पे बढ़ना है तो आपके एरो, राइट एरो की जो कीबोर्ड की होती है उससे आप मूव डाउन कर सकते हो। मेरे को पीछे आना है तो मैंने लेफ्ट एरो की करी, आगे जाना है तो राइट एरो की कीबोर्ड की। ठीक है। अब इसको जूम आउट करना है, जूम इन तो ये है, जूम आउट करने के लिए सेम चीज, इधर आना है, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन करना है, देखो ये जूम आउट हो गया। जूम इन करने के लिए स्क्रॉल इन और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल आउट। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार के लिए कंफर्म पूछ लो कमेंट में। मैं बहुत ज्यादा टूल एक ही दिन में नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग बेसिक से चीजें लेके चल रहे हैं, सो दैट कहीं पे भी आपको कंफ्यूजिंग ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि मैंने इस जगह पे क्या बताया था, उस जगह पे क्या बताया था, आप इजीली चीजों को हैंडल कर पाओ। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टूल पैनल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप, इसको मैंने जैसे कि अभी बंद कर दिया, ये क्या है, ये है मार्कर। आपको कभी कभी होगा कि आपको मार्कर की नीड पड़ेगी वीडियोस में, तो आप यहाँ से मार्कर ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ये हमने मार्कर ऐड कर दिए। आप मार्कर पे जब डबल क्लिक करोगे, तो मार्कर पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक मार्कर की विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ, ट्रेलर नीड टू ग्रे स्केल दिस वीडियो, और इसका मार्कर चलो रेड कलर कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे रेड मार्कर शो होने लगा हो, क्योंकि हमने इसको मार्कर को, कलर को क्या कर दिया है, रेड। तो ये रेड शो हो रहा है। हमने मार्कर पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये इस वीडियो को ग्रे स्केल करना है। देखो जैसे इस पे होवर भी किया माउस को, आपने डबल क्लिक नहीं किया, जैसे होवर किया तब भी शो हो जाएगा कि नीड टू ग्रे स्केल दिस वीडियो। तो मार्कर से ये होता है। मार्क इन मार्क आउट, मार्क इन मार्क आउट क्या होता है, हमने यहाँ पे इन कर दिया और यहाँ पे ओ प्रेस कर दिया। इन का शॉर्टकट है आई, आउट का शॉर्टकट है ओ, सिंपल आई एंड ओ। अब आपको इतना ही पार्ट वीडियो का रेंडर निकालना है, जो आपका फाइनल आउटपुट होता है, एक्सपोर्ट, जो आप एक्सपोर्ट करते हो अपने आउटपुट को, आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन इसका रेंडर निकालना है, इन और आउट का। तो वहां पे सिलेक्शन ऑफ द पोर्शन जो आपका और एक्सपोर्ट होगा, वो इतना ही एरिया होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है इन और आउट। कि आपने जैसे कि आप एक्सपोर्ट के लिए जाओगे फाइल, देन एक्सपोर्ट मीडिया। अभी ये देखो आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज, सोर्स इनटू आउट और एंटायर सोर्स। एंटायर सोर्स में जो सिलेक्शन हमने नहीं किया हुआ है वो भी सिलेक्ट होकर एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट अगर हमने सोर्स इनटू आउट कर दिया तो जितना हमने सिलेक्शन ले रखा है, देखो सिर्फ उतना ही एरिया यहाँ पे आपको इन और आउट का शो कर रहा है। ये सिर्फ इतना ही एरिया एक्सपोर्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है जब हमको कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है, या तो हम उसको कट करके अलग उस पे ले जाए लेयर पे, देन उसके बाद एक्सपोर्ट करें, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि सारी चीज को कट करो और वापस से उससे कोई नए लेयर पे ले जाओ, देन एक्सपोर्ट करो। तो उससे अच्छा क्या है, इन और आउट का यूज करना है। आई एंड ओ इज द शॉर्टकट ऑफ इन एंड आउट, और एक्सपोर्ट कर लेना है, रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, इन और आउट, सोर्स इन सोर्स आउट,
और सिर्फ उतना ही सफिशियंट पार्ट आपका रेंडर होके आउटपुट होके एक्सपोर्ट होके निकलेगा। सो आई थिंक यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। रेस्ट किसी को अगर कोई डाउट है और अपडेट रहना है चैनल से, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है चैनल में। आप वो चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको सारे अपडेट्स इस तरीके से ग्रुप के अंदर, ये आपको ग्रुप दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको सारी क्लासेस से रिलेटेड अदर पोस्ट सारी चीजें यहाँ पे विजिबल होंगी। ठीक है, तो आज के भी प्रीमियर क्लास में हमने बेसिक ही देखा, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट टूल नहीं देखे, चीजें नहीं देखी, सिंपल चीजें देखी। कल हम इसी वीडियो को एडिट करेंगे कि कैसे आपको इसमें एडिटिंग करनी है, कलर एनहांसमेंट करना है, कैसे ऑडियो ट्रैक्स ऐड करने हैं, बीट्स कैसे लगानी है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। तब तक के